ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शमी पत्र के बारे में और उस वृक्ष की पूजा हम कैसे कर सकते हैं, उस पेड़ की पूजा हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पौधे जिनकी हम पूजा करते हैं वो जैसे हम अपने घर में पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से हम उनकी भी पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पौधों से रिलेटेड, वृक्ष से रिलेटेड या अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु अगर कोई उपाय अपनाने के लिए हमको पूजा करनी है तो हमको किसके नीचे जाना होता है? वृक्ष के नीचे। क्योंकि जब तक वृक्ष की छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, जैसे हम कोई अपनी बड़ी बात भगवान से क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, इतने वो पावरफुल है कि वो हमारी बात पूरी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वृक्ष होता है, वो बड़े वृक्ष के आगे जब जाकर आप अपनी मनोकामना हेतु कोई उपाय अपनाते हैं तो वृक्ष हमारी बात सुनते हैं। वृक्ष में जो देवी देवता होते हैं वो हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ये जो पौधे होते हैं वो उनका एक स्वरूप है, उनका एक कहते हैं ना कि रूप मात्र हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो हमें प्रतिदिन कैसे, जैसे आप केले के बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी माँ की हर घर में प्रतिदिन सुबह शाम दीपदान होता है, बेलपत्र के पौधे की हम पूजा करते हैं ना। तो उसी तरह से हमें समय वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों के पास समय नहीं है वो लोग क्या करें, मंगलवार या शनिवार ये 2 दिन पूजा करें। बाकी अगर आपके पास पर्याप्त समय है और अगर आपका पूजा पाठ में इंटरेस्ट है तो आपको हर दिन नियम से समय वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके काम में अड़चन बहुत आ रही है और वो सोचा हुआ उनका होता नहीं है, बिल्कुल भी कभी नहीं होता सोचा हुआ, तो उनको क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन उनको शमी पत्र की जड़ में दूध और पानी का अभिषेक उससे करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जो काम रुक जाते हैं, नहीं बनते, वो बनने लगते हैं। और आइए आपको और उपाय बताते हैं जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। इन उपायों को अपनाने से आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएंगे, साथ ही साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। तो भूल से भी शमी के वृक्ष के नीचे आकर 7 मिनट भी बैठ जाएगा, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह सहज हो जाएंगे, शंकर की उस पर कृपा बनी रहेगी। शमी वृक्ष का इतना भाव है हमारे। ये उमा और महेश्वर के जन्म से प्रगटा है, उनके जल से प्रगटा है। होती है एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण। अब बात करते हैं शमी जो पत्र होता है वो भोलेनाथ को कैसे चढ़ाएं। देखिए, हर चीज़ जैसे बेलपत्र है वो आप प्रतिदिन चढ़ाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि 7 दिन तक वो बासी नहीं होता। ठीक उसी तरह से जो शमी पत्र है ना, आप हफ्ते में 2 दिन चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास पौधा है तब तो आप प्रतिदिन चढ़ा दीजिए, अगर आपके यहाँ नहीं है, आप व्यवस्था करते हैं या बाज़ार से लाते हैं, तो हफ्ते में 1 दिन, चाहे वो सोमवार का हो, चाहे प्रदोष पड़ रहा हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, ऐसा करने से जब आप चढ़ाते हैं तो आपके जो रोग आपके घर में अगर आ रहा है, कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ा संकट है रोग से लेकर, तो वो दूर हो जाता है। और एक बार और आप कैसे चढ़ा सकते हैं, मंदिर में आप गए हैं, आपने शिव जी का सारा श्रृंगार कर दिया है,
तो आप सबसे अंतिम में शमी पत्र आप चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है अपने देवता का, अपने महादेव का स्मरण करते हुए सबसे अंतिम में आपको शमी पत्र चढ़ाना होता है। चिकना हिस्सा भगवान की ओर रहेगा और उभरा हुआ जो हिस्सा, उल्टा हिस्सा जो होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। ऐसा करके आप वहाँ पर शमी पत्र चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को भी शमी पत्र चढ़ाया जाता है, तो आप गणेश जी के स्थान पर भी शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा तीसरा उपाय, जब आप शमी पत्र कैसे चढ़ाएंगे, शमी पत्र आप जल में डाल देंगे। जल का जो तांबे का पात्र होता है उसमें जल डालिए। जल डालने के बाद उसमें शमी पत्र डालिए और उसके बाद उससे अभिषेक करिए। और अंत में जो पत्ती बचती है, अगर उसमें रह जाती है पात्र में, अगर गिर जाएगी तो भगवान भोलेनाथ पर उसको चढ़ा दीजिएगा। और अगर पात्र में ही रह जाती है तो उसको पात्र में से निकाल कर आप भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव को समर्पित कर देंगे। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। ऐसा आपको क्या कब करना है, प्रदोष वाले व्रत के दिन, प्रदोष काल में आप ये पूजा ज़रूर करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शाम के समय में शमी पत्र की पेड़ की पूजा करना ना भूलें। अगर आपको शनि देव की पूजा करनी है तो भी आप शमी पत्र के पेड़ की पूजा से शनि दोष को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो श्री राम थे वो भी जब युद्ध करके लौट कर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। तो ये पूजनीय वृक्षों में से एक है जहाँ पर भगवान ने भी इनकी पूजा की है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी के साथ सही पूजा विधि लेकर हमेशा आपके सामने आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।